तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम धर्मात्मा निषाद है। धर्मात्मा निषाद का वजूद अब इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया, क्योंकि धर्मात्मा ने दुनिया छोड़ दी और मौत का दामन थाम लिया। उनकी लाश उनके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। धर्मात्मा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि निषाद पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। मरने से पहले धर्मात्मा निषाद ने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने सारी वजहों का खुलासा किया है। धर्मात्मा निषाद ने उन लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, जिसके बारे में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। आरोप है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर है, विधायक है, इंजीनियर श्रवण निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। ये मामला महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नरकटहा का है, जहां युवा नेता धर्मात्मा निषाद अपने परिवार के साथ रहते थे। धर्मात्मा के परिवार में 3 बड़ी बहनें और 1 बड़ा भाई है, और धर्मात्मा निषाद सबसे छोटे थे। नौजवान धर्मात्मा डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी में युवा मोर्चा के सक्रिय नेता थे, और पिछले 10 सालों से वो पार्टी की सेवा कर रहे थे। लेकिन धर्मात्मा ने दुनिया से जाते जाते फेसबुक पर जो पोस्ट लिखी, उसके हिसाब से धर्मात्मा की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे हैं। आरोप है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर है, विधायक है, इंजीनियर श्रवण निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा, कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। धर्मात्मा निषाद ने अपनी फेसबुक पेज पर एक भावनात्मक संदेश जारी कर जिंदगी खत्म करने का संदेश दिया था। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि उन्होंने निषाद समाज और अपने राजनीतिक संगठन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन्हें अंततः साजिशों और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पोस्ट में लिखा है, उन्होंने संगठन और पार्टी के लिए कई जिलों में काम किया, लेकिन जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो उन्हें षड्यंत्रों का शिकार बनाया गया। उनका दावा है कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे ने उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से साजिशें रचते हुए उनके सहयोगियों को भड़काया और फर्जी मुकदमों में फंसाया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। पोस्ट के हिसाब से उन्हें एक घटना में लूटपाट के फर्जी मुकदमे में भी फंसाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके करीबी मित्र जयप्रकाश निषाद ने भी उन्हें धोखा दिया और विरोधियों के साथ मिलकर उन्हें कानूनी मामलों में उलझाया। इतना ही नहीं, एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि गुलशन निषाद नाम के शख्स की हत्या को प्रशासन ने दुर्घटना बताकर दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो पुलिस पर दबाव बनाने पहुंचे तो उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के साथ धर्मात्मा ने अपनी पोस्ट में परिवार से माफी मांगते हुए कहा कि वो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने परिवार को समय नहीं दे पाए। उन्होंने निषाद समाज के नेताओं और युवाओं से अपील की है कि वो डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों के खिलाफ समाज में एकजुट रहें। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक धर्मात्मा के बड़े भाई का साफ कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा, कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के, और मरवाने वाला है जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर श्रवण निषाद, विधायक मंत्री है, दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को नुकसान है, मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं पूरे परिवार में ये कल्पना है भैया। अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा। कब तक? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। वहीं धर्मात्मा निषाद की मौत की खबर जैसे ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को मिली तो उन्हें भी गहरा धक्का लगा। पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने मृतक की तारीफ की और सभी आरोपों को निराधार बताया। धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और
पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट कर सबकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। धर्मात्मा निषाद की मौत से निषाद समाज में खासा नाराजगी है। धर्मात्मा का परिवार भी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और दूसरे नेताओं के खिलाफ साजिश रचने और झूठे मुकदमों में फंसाने का इल्जाम लगा रहा है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले का सच कब निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।